अस्सलाम वालेकुम। खबर अब तक में खुशामदीद व टीवी उर्दू के स्टूडियो से मैं हूं इकरा नबी। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। पीडीपी लीडर और साबिक रुकन असेंबली पीर मंसूर और साबिक एमएलसी यासिर रेशी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शमूलियत श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में हुई, जहां पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। यासिर रेशी जो इब्तदाई तौर पर पीडीपी से वाबस्ता थे, बाद में सज्जाद लोन की जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और फिर इंजीनियर रशीद की अवाम इत्तेहाद पार्टी के साथ मुंसलिक हो गए। ताहम आज उन्होंने पीडीपी में वापसी करके अपनी सियासी समत में एक नया मोड़ लिया है। इस तरह महबूबा मुफ्ती के करीबी साथी पीर मंसूर ने भी कुछ अरसा कबल पीडीपी से अलग हो गए थे, लेकिन अब दोबारा पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंसूर हुसैन ने कहा कि उन्होंने कभी दिल से पीडीपी को अलविदा नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि पहले भी पीडीपी के लिए काम करते थे और अब भी आगे भी पार्टी को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत बनाने पर काम लगातार जारी रहेगा। मैं पैदा हुआ हूँ पीडीपी में ही, मेरा दामन नहीं था। तो सर घर वापसी हुई या घर वापसी किसको आप कहते हैं? मैं होता है एक बहुत बड़ा भूचाल आया, जिसने हमारा आईन लिया, जिसने हमारा झंडा लिया, जिसने हमारी स्टेट ली, उसमें बड़ा तितर बितर उधर उधर हुआ। मैं भी कुछ साल बाहर रहा, 2-3-4 साल। अपने घर में क्या, कभी अपने घर का कोई भी फर्द कभी बाप से कभी माँ से रूठ के 10 दिन कहीं जाता है तो 10 दिन बाद वापस आके उसको थोड़ी घर वापसी बोलते हैं। तो किस तरह का सपोर्ट रहेगा आपका पीडीपी में वापस? स्ट्रैटेजी मैंने तो जिस दिन पीडीपी फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द पीडीपी जिस दिन बनी है उस दिन से बराबर 2021 तक तो मैं तो काम करता रहा, मैं तो चलाता रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जैसे हम करते थे काम उससे ज़्यादा करेंगे। जनूबी जिला कुलगाम में विश्व नाला से एक और लापता खाना बदोश मजदूर की लाश बरामद हुई है, जबकि एक शख्स अब भी लापता है। लाश की शिनाख्त मोहम्मद शौकत वल्द मोहम्मद साकिन बिजाड़ साकिन चंदियान पाजन काजीगुंड के तौर पर हुए। इससे कबल एक और लापता मजदूर की लाश बरामद हो चुकी है, जबकि तीसरे शख्स की तलाश जारी है। ये तीनों राजौरी जिला के चेता डंडा पिंगलार के रिहायशी थे और गुज़िश्ता 6 साल से कुलगाम में मजदूरी कर रहे थे। एक माह कबल वो पुरअसरार तौर पर लापता हो गए थे, जिसके बाद अहल खाना और मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जम्मू के दुकानदारों के हक में बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने आज उनके साथ हड़ताल में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए विक्रम रंधावा ने कहा कि दुकानदारों का मसला अब जम्मू का सबसे अहम मसला बन चुका है, जिस पर हर तरफ बात हो रही है। विक्रम रंधावा ने कहा कि ये दुकानदार अपनी जिंदगी भर की कमाई से दुकानें बना चुके हैं, जिन्हें किसी सूरत उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत से बारहा अपील की गई है जब तक कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल नहीं होती, इंतजामिया फौरी नोटिस वापस ले ताकि दुकानदार सुकून की सांस ले सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में वजीर आला से भी बातचीत की जा रही है और बहुत जल्द दुकानदारों के हक में हतमी फैसला लिया जाएगा। और इनको हम इनके हक दिलवाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी भी बिल्कुल एक स्ट्रांग सोल्जर की तरह फ्रंट से लीड कर रहे हैं। हम पूरी टीम की तरह उनके साथ चल रहे हैं। जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अभी सीएम साहब के साथ डॉक्टर साहब ने हाउस के पटल में बैठे हुए खुद बात की है। कल हम सब मिलके बात करेंगे, सीएम साहब से नोटिफाई कराएंगे कि अगर कोई कागज़ों के डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में टाइम है तो इमीडिएटली एसडीएम को डायरेक्शन चली चाहिए कि 19 तारीख वाला नोटिस जो है फिलहाल आप विड्रा कर लो। जब तक वो नेशनल हाईवे वाले आगे आएंगे तब तक इनको हम लोकेट कर देंगे, फिर ये खुद खाली करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि इनकी वजह से ये दुकानें टूटें या इनको दुकानें तोड़ने की नौबत पड़े। ये इन्होंने खुद बनाई है, अपनी गाड़ी कमाई से बनाई है, इनका खून पसीना इनकी दीवारों में लगा हुआ है। तो ये खुद अपने हाथों से उसको निकाल के वहाँ से जो मटेरियल इस्तेमाल हो सकता होगा उसको फर्दर इस्तेमाल करके जो नई जगह लोकेट होती है वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। दुकान के बदले जम्मू कश्मीर की कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के सदर तनवीर हुसैन ने दीगर कायदीन के हमरा जम्मू के महाराजा हरी सिंह पार्क में एक
अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मीडिया से बात करते हुए तनवीर हुसैन ने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को याद दहानी करवाई कि इंतखाबात से कबल किए गए कैजुअल लेबर्स की मुस्तकली के वादों को पूरा किया जाए। तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कैजुअल लेबर्स के मसले पर जो कमेटी तश्कील दी गई है वो उसे मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कैजुअल मुलाजमीन के लिए कम अज कम इजरत एक्ट को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए ताकि मजदूर तबके को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो कैजुअल लेबर्स अपने हुकूक के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। जानते हैं कि जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने से पहले जब जो वादे चुनाव में उन्होंने साथ किए थे और बिलखसूस डेली विजन के साथ जो वादा किया था कि सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर के लिए पहली कैबिनेट में फैसला किया जाएगा। आज जब यहाँ पे कैबिनेट होती है, 4 महीने गुजरने के बाद जब असेंबली लगती है तो असेंबली के अंदर जब बजट आता है तो डेली विजन को निराशा सामने आती है। आज जम्मू कश्मीर के फट ने एक पैरेलल असेंबली जो है वो महाराजा रणजीत सिंह पार्क में लगाई है, जहाँ पे लीडर से डिस्कस की, अपने लीडरों से जो है हमने आज राय ली और सिरे से जो कमेटी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो कोलिशन सरकार से बनाई है उसको हम एक आवाज़ में खारिज करते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे आज डिस्कस हुई कि अगर सरकार चाहती है कि हम कोई बड़ी एजिटेशन की तरफ न जाएं तो हमारा सरकार से अपील है, हमारी सरकार से ये इल्तमास है कि इससे पहले कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट फंड रोडों पे उतरे, हम उनसे अपील करते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट को जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू किया जाए। हम उनसे अपील करते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो फाइलें आप चाहते हो, आपकी नीयत अगर ठीक है तो हमारे फाइलों को यहाँ से मूव करके LG ऑफिस से भेजा जाए, क्योंकि CM अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मुझे जो है किसी भी चपरासी ट्रांसफर करने की मुझे क्या कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा और फिर दो जगह से चुनाव लड़ा और जब टोपी लोगों के सामने रखी और ये वही बडगाम के लोग हैं आज जिन्होंने टोपी की कदर करके उनको जो आज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाया। ऐसे हालात पैदा जम्मू कश्मीर के अंदर न हो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, जनता को भी परेशानी होगी। हम नहीं चाहते कि यहाँ पॉलिटिक्स करना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सवाल है उन्होंने भी हमारे ऊपर जो है पॉलिटिक्स की, लेकिन हमारा सवाल उससे जो आज कुर्सी पे होगा, आज सवाल उससे होगा जो कुर्सी पे है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने से पहले जब जो वादे चुनाव में उन्होंने साथ किए थे और बिलखसूस डेली विजन के साथ जो वादा किया था कि सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर के लिए पहली कैबिनेट में फैसला किया जाएगा। आज जब यहाँ पे कैबिनेट होती है, 4 महीने गुजरने के बाद जब असेंबली लगती है तो असेंबली के अंदर जब बजट आता है तो डेली विजन को निराशा सामने आती है। आज जम्मू कश्मीर के फट ने एक पैरेलल असेंबली जो है वो महाराजा रणजीत सिंह पार्क में लगाई है, जहाँ पे लीडर से डिस्कस की, अपने लीडरों से जो है हमने आज राय ली और सिरे से जो कमेटी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो कोलिशन सरकार से बनाई है उसको हम एक आवाज़ में खारिज करते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे आज डिस्कस हुई कि अगर सरकार चाहती है कि हम कोई बड़ी एजिटेशन की तरफ न जाएं तो हमारा सरकार से अपील है, हमारी सरकार से ये इल्तमास है कि इससे पहले कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट फंड रोडों पे उतरे, हम उनसे अपील करते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट को जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू किया जाए। हम उनसे अपील करते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो फाइलें आप चाहते हो, आपकी नीयत अगर ठीक है तो हमारे फाइलों को यहाँ से मूव करके LG ऑफिस से भेजा जाए, क्योंकि CM अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मुझे जो है किसी भी चपरासी ट्रांसफर करने की मुझे क्या कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा और फिर दो जगह से चुनाव लड़ा और जब टोपी लोगों के सामने रखी और ये वही बडगाम के लोग हैं आज जिन्होंने टोपी की कदर करके उनको जो आज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाया। ऐसे हालात पैदा जिला बांडीपोरा के अंदरकोट और नौगाम के रिहायशियों ने अंदरकोट नौगाम लिंक रोड की खस्ताहाली पर इंतजामिया से शदीद नाराजगी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये 3 किलोमीटर तवील सड़क जगह जगह गड्ढों और दरारों से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से मकामी लोगों खास तौर पर तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सड़क पर 3 मिडिल स्कूल वाक़ हैं और खराब हालत के बायस तलबा का रोजाना सफर मजीद दुश्वार हो गया है। रिहायशियों ने आला हुकाम से फौरी मुदाखलत और जल्द अज जल्द सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया ताकि नौगाम और अंदरकोट के लोगों को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। संबल डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में जो इस वक्त गोंडीनाव गांव में मौजूद हैं जनाब, और आपने देखा है कि ये एक मलपोरा टू गोगजदजी जंक्शन गोंडीनाव गांव से जो ये रोड आता है, जो आपने अभी देखा है, आप इस रोड की खस्ताहाली आपने देखी है, कितनी मुश्किलात का यहाँ
इस वक्त सामना करना पड़ रहा है आम पब्लिक को। और इसके साथ ही जो यहाँ इस रोड में 2 मिडिल स्कूल्स आते हैं और बच्चों का हाल मेरी आंखें ये देख नहीं पा रही हैं जब से मैंने ये देखा है। और मेरा दिल बहुत दुखी हुआ है कि ये अभी तक ऐसा ये इलाका जो बेहतरीन इलाका है जहाँ 2 मिडिल स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं और साथ ही जो यहाँ पब्लिक मलपुरा से आते हैं गोड़ीनाव गांव और जंक्शन से जो कनेक्ट करते हैं और इस रोड की खस्ता हाली आपने देखी है। और जैसा कि हम इसे पहले बताएंगे 2022 में तकरीबन इसका प्रोजेक्ट बना है नाबार्ड के ज़रिए और इसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपया इसमें अर्ज यह कि मलपोरा टू जंक्शन इस ये रोड तुम वुचान ये रोड हालत यह नाबार्डस तहत 2022 मज गोमुत मसन आज तक गो ना अप्रूव कहें। अगर तुम वो ये 3 स्कूल मेडल स्कूल यम 3 स्कूल ये कम से कम बच्चस 500 पारान मगर इन बिचारियन सफ़र पेवान तय कर खास कर यम सात बारिश तथ मज या मसन बराबरी तथ मज मुश्किलात बच्चन पेश। लिहाजा बड़ अफसूस अत चीज़स पे कि 2022 पे वोत जंगान कि जदोजहद करान ये खास कर सन नौजवान नौजवान तबक़ ये खतर यह रोड हसा गोस कम्प्लीट गसन मगर बदकिस्मती सान यह आज दिन अत पे कदम तुलना शायद सह नाइंसाफी करना यानी लिहाजा ये गुजारिश हुकामन कुन यह नबार्डस तहत यह रोड गोमुत मलपुरा टू यह जंक्शन यह तकरीबन 3 किलोमीटर। यहाँ पे रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए तेजपन। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतिमाम आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसकी सदारत रियासती सदर बाबू हुसैन मुल्क ने की। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदे मुलाजमीन ने शिरकत की और हुकूमत से अपील की कि मुलाजमीन के देराना मसाइल फौरी हल किए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हुकूमत डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल
कंसोलिडेटेड मुलाजमीन, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और होम गार्ड्स को जल्द अज जल्द मुस्तकिल करे, पेंशन और दीगर वाजबात की फौरी अदायगी की जाए और तमाम मुलाजमीन को तिब्बी अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस दीगर मरकजी इलाकों के बराबर दिए जाए। मुकर्रीन ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली रोकी गई, सालाना तरक्कियों और तनख्वाहों में मौजूद तजादात खत्म करने का भी मुतालबा किया। आखिर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया कि अगर उन मुतालबात को जल्द तस्लीम न किया गया तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं जिनको पिछले 25 साल से जिस तरह आटे को चक्की में पीसा जाता है इस तरह इसको पीसा जा रहा है। जितनी पिछली सरकारें आई उन्होंने भी इनको धोखा दिया। यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही तब भी इनका मसला हल नहीं हुआ और आज जो नई सरकार बनी है उन्होंने भी एक बार फिर डेली वेजर को लॉलीपॉप दे दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर जो है वो प्रोटेस्ट करता है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा होता है, तो यही सरकार उस पर, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या यहाँ की सरकार की बात करें, उन्होंने उन पर लाठीचार्ज क्यों की? व्हाट इज़ द रीज़न? हम रीज़न पूछना चाहते हैं कि आपने इन पर लाठी क्यों चलाई। तो ऐसी सरकार को क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि डेली वेजरों का जो मसला है वो हल करना चाहिए और जहाँ जो सरकार बनी है, हमने देखा है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट के अंदर जो असम्बली है, जितने रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वो सिर्फ अपने फेवर में ये बनाते हैं, किसी भी मुलाजमों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं होते। आप देख लीजिए, डेली हम कहते हैं डेली वेज को रेगुलाइजेशन करना चाहिए। लद्दाख के अंदर देखो उन्होंने 29,000 से 45,000 तक उनका जो मिनिमम वेजेस जो है वो लागू किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक डेली वेजरों के साथ पिछले 25 साल से। खबर अब तक में इतना ही। आप देखते रहे वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।